हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन आप सभी लोग अब सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं और खासकर वो बच्चे और ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं जिनको बीपीएससी का फॉर्म भरना है। सभी बच्चे इंतजार में हैं कि कितना जल्दी आपका सर्टिफिकेट आए और आप कितना जल्दी फॉर्म को भर सकें, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट जो है प्रॉब्लम करने लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं बातों का जवाब देने वाला हूं कि आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट कब मिलेगा, आप बीपीएससी का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, और डाउनलोड कैसे होगा, इन सभी प्रश्नों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, मैं आप उन बच्चों को दिखा देता हूं जो बीपीएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह मांगेगा। देखिए, ये लिखा हुआ है सर्टिफिकेट नंबर, इसके साथ साथ इशू डेट भी मांगेगा और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए भी बोला जाएगा। तो अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरने के विचार में हैं और आप सीटेट का सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं, तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट का नोटिफिकेशन था दोस्तों, उसमें मेंशन था कि जो आपका रिजल्ट है वो लास्ट फरवरी में आएगा, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि आपका 15 फरवरी यानी मिड ऑफ द फरवरी आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो ये इसी वजह से जारी किया गया है क्योंकि आप बीपीएससी का फॉर्म भर सके। तो अगर रिजल्ट इतनी जल्दी जारी किया गया है स्पेशल बीपीएससी वाले कैंडिडेट के लिए, आपने एक पेपर की कटिंग भी देखी होगी जहां पर बताया गया था कि 15 से 17 फरवरी के बीच में सीटेट की तरफ से रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को बीपीएससी का फॉर्म भरना है। तो ये बात सीटेट वालों के दिमाग में कहीं ना कहीं होगी कि वहां पर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो हम सर्टिफिकेट को भी लास्ट डेट के पहले ही पहले जारी कर दें। तो ये मान के चलिए, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक, ठीक है, या फिर आपका 10 दिन, इसके अंदर ही अंदर आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो आपका डिजी लॉकर पर रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है ज्यादा, मतलब इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करनी है कि कब आएगा। बहुत सी आप वीडियोस देख रहे हैं और उसके चक्कर में आप अपना पढ़ाई भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए, आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर या फिर मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर आपका डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से आपका कुछ सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर है जो आपसे, देखिए, सर्टिफिकेट नंबर जैसे मांगा जा रहा है तो आप यही डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो ये मार्क स्टेटमेंट है, यानी कि ये आपकी मार्कशीट है, और एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट आपका ये है। इस तरीके से ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। ये यहाँ पे लिखा रहता है क्वालिफाइड। दोनों में अंतर यही है कि जो आपकी मार्कशीट है उस पर सिर्फ नंबर लिखे होंगे। आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वहां पर ये एक्स्ट्रा ऐड होता है कि आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, और बाकी आपकी यहाँ पर बेसिक डिटेल्स वगैरह सारी चीजें लिखी होती हैं। तो ये आपको दोनों डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड कैसे होगा इसकी अगर हम आपसे बात करें, तो देखिए, आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल करना है। इसके बाद उसमें, अगर आप पहले से यूज कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों के पास डिजी लॉकर ऐप नहीं है उनके लिए मैं थोड़े से स्टेप बता रहा हूँ, वो पहले ध्यान से सुन लें। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से गूगल प्ले स्टोर से डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल करेंगे। गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, एक ऐप है जहां पर आप सारे दस्तावेज अपने रख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले आप आधार कार्ड से अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए, यानी कि एक अकाउंट बना लीजिए। जब आप एक अकाउंट बना लेंगे, इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा और आप होम सेक्शन में होंगे। यहाँ पे नीचे देखिए, होम सेक्शन में होंगे आप यहां पर। इसके बाद आपको करना है सर्च में क्लिक। जैसे ही आप सर्च में क्लिक करेंगे तो यही आपके पास इंटरफेस नजर आएगा, और फिर आपको यहां पे क्लिक करना है सर्च फॉर डॉक्यूमेंट पे। इसके बाद आप सर्च करिएगा सीटेट। जैसे ही आप सीटेट सर्च करेंगे तो ये दो रिजल्ट आपके सामने आएंगे, एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट, एक आएगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट। तो आपको ये एक एक करके दोनों चीज डाउनलोड करनी है। पहले आप सर्टिफिकेट में क्लिक कर लीजिएगा या फिर मार्कशीट में कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे इन दोनों में किसी में भी एक में आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पर आपका नाम वो आधार कार्ड से अपने आप ले लेगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। अब बारी आती है यहाँ की। तो देखिए, अभी सीटेट की तरफ से आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिलीज नहीं किया गया है। तो यहां पर आपको जुलाई 2024 का ऑप्शन दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा होगा। अभी आपको सारे पुराने सीटेट वाले दिखाई दे रहे होंगे, जैसे दिसंबर 2022, जुलाई 2022, है ना, 2000 जुलाई 2023। इस तरीके से आपको बाकी सारे ऑप्शन तो दिख रहे होंगे, लेकिन जुलाई 2023 का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। तो जब तक ये नहीं दिख रहा है तो समझिए आपका सर्टिफिकेट रिलीज नहीं किया गया है। जिस दिन से आपको डिजी लॉकर के अंदर यहां पे आप जाएंगे
और आप इसको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिएगा कि कहीं रिलीज तो नहीं कर दिया गया है, कहीं रिलीज तो नहीं कर दिया गया है। तो ये चीजें आप चेक करते रहिएगा। जिस दिन आपको यहां पर जुलाई 2024 का ऑप्शन मिल जाए तो समझिए आपका सर्टिफिकेट आ चुका है। रोल नंबर डालिएगा, जुलाई 2024 को सेलेक्ट करिएगा, गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा, 2 सेकंड से भी कम समय में, यानी कि तुरंत वो फेच करके आपके यहां पर जो ये सेक्शन होता है इशू का, इशूड डॉक्यूमेंट जो होते हैं यहां पे तुरंत आपका ऐड हो जाएगा। और फिर ऐड होने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरीके का सर्टिफिकेट आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां पर लिखा होगा डिजी लॉकर वेरीफाइड। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है आपका डाउनलोड करने का। जिस तरीके से आपने ये सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है उसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज होती हैं। बात करूं अगर आपसे कि आपको यहां पर बीपीएससी के फॉर्म में क्या अपलोड करना है, बच्चों के मन में ये भी कंफ्यूजन आ जाएगा कि यहां पे क्या दोनों चीजें अपलोड होंगी। तो यहां पर आप सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जिस पर लिखा होता है यू आर क्वालिफाइड और नॉट, यानी कि ये वाला एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जहां पर लिखा है इसे आप अपलोड करेंगे ये। ठीक, इस तरीके से जो होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बीपीएससी का फॉर्म अभी आपका चल ही रहा है, सर्टिफिकेट जैसे ही आ जाएंगे इसके बाद आप आराम से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी, इसे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।